हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाने से पहले उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। उद्धव शब्द का अर्थ होता है जिसका उत्साह बड़ा चढ़ा हो, उसको उद्धव बोलते हैं। बोले गुरु जी जो आप चाहो सो बता दो। अरे भाई तुम भी तो कुछ पूछो, या आप हमारे हित में जो हो सो बता दो। तो जिज्ञासु को उद्धव की तरह से होना चाहिए। मैं गुरु जी का ज्ञान ग्रहण कर लूं, जो कुछ भी गुरु जी के पास है, तो बिना जिज्ञासा के भी प्रश्न करता रहता। तो अब अंतिम उपदेश चल रहा है। ये 16वां श्लोक है। किसका मोबाइल बोल रहा है भैया? देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवोन्तरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानुत्युरुदेव गीता संसार आधावत काल तंत्र। एक तो इस शरीर में आत्मा है और एक जीवात्मा है। सुबह आपको बताया था कि महाकाश की तरह से तो आत्मा है और घटाकाश की तरह से जीवात्मा है दोनों आकाश ही। एक बड़ा आकाश है, एक छोटा आकाश है। तो इसी शरीर में छोटे बड़े कैसे हो जाएंगे? तो छोटे बड़े परिमाण में, परिमाण की क्या हिंदी होगी? परिमाण में छोटे बड़े नहीं हैं। एक का ज्ञान छोटा है, एक का ज्ञान बड़ा है। परमात्मा समझता है कि मैं सब में रहता हुआ सबसे अलग हूँ, और जीवात्मा सोचता है कि मैं जिसके साथ हूँ उसी उतना ही हूँ। आँख में बैठ के सोचता है आँख के बराबर हूँ, कान में बैठ के सोचता है कान के बराबर हूँ।
जबकि परमात्मा पूरे शरीर में है। तो कह रहे हैं कि ये परमात्मा ही जब देह, इंद्रिय, प्राण, मन इनका अभिमान करने लगता है कि ये मैं हूँ और मैं इतना हूँ, उन अपना स्वरूप मान बैठता है, तब उसी का नाम जीव हो जाता है। शास्त्र में कहीं जीव को हिरण्यगर्भ बताया है, कहीं सूत्रात्मा बताया है, समझ लो कहीं विराट बताया है, कहीं हिरण्यगर्भ बताया है सब चेतन ही, उपाधि उपाधि का फर्क है। कार्योपाधि रयम जीवा, कारणोपाधि ईश्वर। कार्योपाधि को लेकर के उसी का नाम जीव है और कारणोपाधि को लेकर के उसी का नाम ईश्वर है। एक इसमें अहंकार चीज़ और है। एक छोटा अहंकार है और एक सब शरीरों में एक ही अहंकार है। जैसे एक अहंकार तो ये है कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, और जितने लोग बैठे हैं सब अपने को ऐसे ही मानते हैं कि मैं ये अमुक व्यक्ति हूँ, मैं ये अमुक व्यक्ति हूँ, मैं ये अमुक व्यक्ति हूँ। इन सबको मैं जो मानने वाला है एक, वो कौन है? वो व्यापक अहंकार बोलो उसे, है वो भी अहंकार ही। वो परमात्मा का अहम अहंकार रूप से, माने सब शरीरों में जो कर्ता रूप से है, उसको अहंकार बोलते हैं। अहम क्रियते, मैं करता हूँ। तो अहम का जब कार्य करने का उसके ऊपर विशेषण लगा दिया जाता है, तब आत्मा का नाम ही अहंकार हो जाता है। चीज़ एक है, उसी का नाम जीव है, उसी का नाम अहंकार है, उसी का नाम मन है, उसी का नाम बुद्धि है, उसी का नाम शरीर है। आप इन सब से अपने को अलग कर लो तो आप शुद्ध आत्मा है। कैसे करना? ज्ञान से ही कर लो, और कैसे? कोई खींच के निकाल के थोड़ी रख कर दोगे। मैं ये नहीं हूँ। अब जैसे मान लो घर में 10 आदमी हैं, तो हम सबसे अपने को अलग करके बोलते हैं ना, मैं ये हूँ। तो क्या कहीं जोड़ लग रही है तो वहाँ से हटा दिया आपने? मन से जुड़ा हुआ था, मन से ही हट गया। बोले वहाँ तो थोड़ी देर के लिए हटता है, तो यहाँ भी थोड़ी देर के लिए ही हटेगा। जब आप कर्म करना चाहो तब अपने को कर्ता मत मान, वो कर्ता मान लो, और जब ना चाहो फिर ज़बरदस्ती मत करो कि मैं तो कर्मों का करता हूँ ही, मैंने पहले ये कर्म किए हैं, अब उसका फल भोग रहा हूँ। मैंने कर्तापने से तो हट गए, भोक्तापने में आ गए। एक चीज़ छोड़ी, दूसरी चीज़ पकड़ ली। अरे छोड़ना है तो छोड़ ही दो, फिर दूसरी चीज़ पकड़ो मत। दूसरी से अगर काम हो तो फिर उसको पकड़ लो, काम ना हो तो उसको भी छोड़ दो। अब रात को जब गहरी नींद आती है तो सब कुछ छोड़ करके ही सोते हैं ना, या पकड़ कर सोते हैं? बोले वो तो छूट जाती है। नहीं, कभी कभी छोड़ना भी पड़ता। जब बहुत थक गए हों तो अपने आप आ जाएगी नींद। और मान लो थके हुए ना हो, बोले यार 11 बज गए, 12 बज गए, सोना चाहिए, अब नींद नहीं आ रही है, वो सब जगह से अपने को हटाते हैं, तो नींद आ जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो हम दूसरी जगह अपने को चिपकाए रखते हैं, बस यही कर्मों का कर्ता और भोगता है। वहाँ से अपने को हटा लो तो ना आप करता हो ना आप भोगता हो।
अमूलमेतद् बहुरूपरूपितं मनोवचः प्राणशरीरकर्म ज्ञानासिनोपासनयाश्रितेन छित्त्वा मुनिर्गां विचरत्य तृष्ण। ये मन, वाणी, प्राण और शरीर, ये सब एक व्यापक अहंकार के ही कार्य हैं। देवता, मनुष्य आदि इन्हीं के रूपों में इसकी प्रतीति होती है। जो मननशील पुरुष है वो उपासनया या उपासना का मतलब ज्ञान की उपासना, मैं ब्रह्म हूँ, इसको बार बार दोहराओ तो यही उपासना बन जाती है। उपासना में दोहरावनी आवश्यक है। तो ज्ञान में भी दोहरावनी होती है और भक्ति में भी दोहरावनी होती है। भक्ति में अपने से श्रेष्ठ जिसको आप मानते हो उसकी दोहरावनी होती है और यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप की दोहरावनी होती है। बार बार उसको सोचो। तो उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत पैनी कर लेनी चाहिए और फिर उस ज्ञान की तलवार से सबको काट छांट करके विचरति अतृष्णा, बस फिर विचरने के, विचरने का मतलब ये तो नहीं है कि आप घर से बाहर चले जाओ, वो भी एक विचरना है। और ये भी एक विचरना है नारायण, आप बैठे हो तो कुछ दिमाग में नहीं है तो बोले चलो आज गीता जी का 12वां अध्याय पढ़ते। आप विचरण तो कर रहे हो लेकिन बुद्धि मन से कर रहे हो। तो मन का विचरण, बुद्धि का विचरण, इंद्रियों का विचरण, शरीर का विचरण, लेकिन अतृष्णा, कहीं तृष्णा ना हो, उससे हमको कुछ मिलेगा ऐसा ना हो। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम शुरू करो अंत्याक्षरी लेके हरि का नाम। ज्ञानम विवेको निगमस्तपस्यो प्रत्यक्षमैतेयमथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये। ज्ञानम विवेको निगमस्तमस्य तपस्य, ये विवेक, ये ज्ञान क्या है कि विवेक है। दो चीज़ें अगर मिली हुई हों, आत्मा और शरीर, ये मिल गए हैं, शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर हम मानते हैं, तो इनको अलग अलग करने को ही विवेक बोलते हैं। यही ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है कि आत्मा और शरीर को अलग अलग करना। निगमस तपश्च, निगम माने वेद और तप माने बुद्धि का तप। समझ में ना आवे तो किसी से पूछो, फिर भी कमी कुछ रह जाए तो बार बार दोहराओ, समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए तब भी दोहराओ तो उसकी निष्ठा बन जाएगी। बोले हमने जान लिया मैं ब्रह्म हूँ, इतने से काम नहीं बनता। मैं ब्रह्म हूँ और मैं किसी भी हालत में जीव नहीं हूँ, किसी भी हालत में। इसी को निष्ठा बोलेंगे। तो निष्ठा के लिए दोहरावनी आवश्यक होती है। और इसमें चूँकि कष्ट होता है इसलिए तपस्या भी इसमें ज़रूरी है। माने मन को कष्ट हो तो सहन करो। तप का अर्थ है कष्ट सहन करना। अगर आपने इतना खा लिया कि नींद आ रही है तो आप क्या दोहरावनी करोगे? सो जाओगे। बोले नहीं, रात को 9 से 10 हमें जो है
ये दोहरावनी करनी है या स्वाध्याय करना है, तो इतना मत खाओ कि नींद आवे। भूख लग रही हो तब भी न खाएं कि हाँ मत खाओ, तब उसी का नाम तो तप है। आवश्यक होने पर भी जब हम नहीं उसका स्वीकार करते हैं तब वो तप कहलाता है, और आवश्यक हो और फिर स्वीकार कर दिया तो वो तप थोड़ा ही है। प्रत्यक्ष मैत्रेय मथानुमानम, और केवल शास्त्र से निगम से ही नहीं, निगम, तप, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐतिह्य, आपसे पहले भी किसी ने जाना होगा तो इतिहास में ढूंढो कि पहले किसने जाना है। जैसे उसने जाना है ऐसे ही हमको भी ज्ञान होना चाहिए। और तथा अनुमानम, और अनुमान प्रमाण से भी उसको सिद्ध करना चाहिए। आदि अंतयो अस्य यदेव केवलम, जो शुरू में है और जो अंत में है वही बीच में भी है नारायण। तदेव मध्य, वही बीच में भी है। बस जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब क्या था? बोले पता नहीं। ये पता नहीं क्यों कहते हो? क्योंकि शास्त्र में आपका विश्वास नहीं है। आप प्रत्यक्ष प्रमाण से जानना चाहते हो कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब क्या था, तो आप अपने को, शरीर तो आपका रहेगा ना, तो पहले कैसे पहुंच गए? फिर जब तुम शरीरधारी हो ही तो तुम्हारा मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, सब कुछ तो है, फिर सृष्टि से पहले कैसे पहुंचे? प्रत्यक्ष प्रमाण में विश्वास है, और शास्त्र कह रहा है कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल ब्रह्म था, आत्मा था। इसमें मानते नहीं हैं। बोले प्रमाण बताओ। प्रमाण का भी प्रमाण पूछते हैं नारायण। मैंने श्रुति प्रमाण में भी प्रमाण बताओ। तो जो लोग, हमारे यहाँ तो इसी को नास्तिक बोलते हैं। जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वही नास्तिक है। यथा हिरण्यम स्वकृतं पुरस्तात् पश्चात् सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत्। अब ये बहुत प्रचलित दृष्टांत है सोना और आभूषण का। हिरण्य माने सोना। तो ये जब तक आभूषण नहीं बना था ये सोना, तब तक सोना ही था। आभूषण टूट गया तब भी सोना ही है, और आभूषण है तब भी सोना ही है। तो यथा हिरण्यम स्वकृतं पुरस्तात्, अपने बनने से पहले और पश्चात टूटने के बाद, सर्वस्य हिरण्मयस्य, सोना ही सोना है। इसी प्रकार से तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणम, इसी प्रकार से ये जगत के आदि में और अंत में और मध्य में एक ही वस्तु है, और उसका नाम परमात्मा है, ब्रह्म है। ये आप श्रुति प्रमाण से जानो। उसमें दूसरे प्रमाण जो हैं वो हित मतलब सहायक तो हो सकते हैं, काट नहीं सकते। कैसे सहायक होंगे? सृष्टि नहीं बनी थी तब परमात्मा था, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे सहायक होगा? अरे सुषुप्ति का दृष्टांत है। सृष्टि नहीं बनी थी तो सुषुप्ति का दृष्टांत लो। जब ये जागृत और स्वप्न का संसार नहीं बना था तब क्या था? सुषुप्ति थी।
नारायण। तो सुषुप्ति में जो था वही जगने पर जागृत में हो गया, और फिर वही आधी नींद आने पर स्वप्न हो गया। ये दृष्टांत हो गया नारायण। लेकिन बात तो वही रही कि जो शुरू में था वही मध्य में है, वही अंत में है। न यत् पुरस्तात् उत यत् न पश्चात् मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम भूतं प्रसिद्धं च परेण यत् यत् तदेव तत्स्यात् इति मे मनीषा। ये जो श्लोक चल रहे हैं, अपने महाराजा श्री तो इनका बड़ा आनंद लेते थे। न यत् पुरस्तात्, पुरस्तात् माने पहले, जो पहले नहीं था। अब अभी तो ये बताया कि जो पहले था और जो बाद में रहेगा, और वही बीच में भी है। अब नेगेटिवली बोल रहे हैं इसी को कि जो पहले नहीं था और जो बाद में नहीं रहेगा वो इस समय भी नहीं है। पहले ब्रह्म था, संसार नहीं था। आगे ब्रह्म रहेगा, संसार नहीं रहेगा। इसलिए इस समय भी ब्रह्म ही है, संसार नहीं है। ये बात समझानी है। न यत् पुरस्तात् उत यन्न पश्चात् मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम। तो केवल नाम मात्र है, जब कुछ था नहीं, केवल कल्पना मात्र है, नाम मात्र है। भूतम प्रसिद्धम च परेण यद् यत्। भूत माने जो प्रसिद्ध होता, जो हुआ है। अब जैसे ये माइक है, तो ये प्लास्टिक का हो या लोहे का हो, जिसका भी बना हुआ है, ये इसका उपादान कारण है। तो ये उपादान कारण से तो इसकी प्रसिद्धि है, भूत है, माने हुआ है। और अगर मैं ना हूँ इसको जानने वाला, तो ये कौन जानेगा कि माइक है? तो इसमें दोनों बातें हैं। इसमें भूतपना जो है वो तो उपादान कारण के कारण है, और इसमें जो इसकी जो प्रसिद्धि है, ज्ञातपना है, ये मेरे कारण है, चैतन्य के कारण। भूतम प्रसिद्धम च परेण यत् यत् तदेव तत्स्यात् इति मे मनीषा। तो जिससे जिसकी सिद्धि होती है और जिससे जिसका ज्ञान होता है, उसका वही स्वरूप होता है। तो इस माइक का असली स्वरूप क्या है? लोहा के साक्षी आत्मा। लोहे से तो ये भूत माने हुआ है ऐसा मालूम पड़ता है, और अगर कोई साक्षी ना हो, इसका जानने वाला ही ना हो, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा ना रहा। अविद्यमानोपि अवभासते यो वैकारिको राजस सर्ग एव ब्रह्म स्वयं ज्योतिरितो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात् विकार अविकार चित्रम। ये जो सृष्टि है, ये सब राजस सृष्टि है नहीं, दिखती है। अविद्यमानोपि, विद्यमान न होने पर भी अवभासते जो, फिर भी जिसका भास हो रहा है, मालूम पड़ रही है। अजीब बात है नारायण। जब पढ़ते हैं ये चीज़ें तो ऐसा लगता है कौन सी दुनिया की बात हो रही है। इसी दुनिया की बात हो रही है, दिख तो रहा है सब, लेकिन है नहीं। स्वप्न में क्या नहीं दिखता, लेकिन जब तक सपना चलता है तब तक ये नहीं होता है कि ये नहीं है। और जहाँ एक सेकंड की भी जागृत हो गई
उस एक सेकंड में ही पता चल जाता है कि ये सब नहीं था, और जो नहीं था वो अब भी नहीं है, और आगे यदि होगा तो स्वप्नवत ही होगा। रजत सीप महाभास जिमि और जथा भानु करवारे, जदपि मृषा तेहु काल में भ्रम न सके कौटार। ये एक भ्रम परमात्मा की तरफ से चल रहा, माया जिसको बोलते हैं, ये माया के कारण ऐसा मालूम पड़ता है। अविद्या के कारण तो हम इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये माइक है, तो ये माया के कारण नहीं है, ये हमारा संस्कार है कि ऐसी ऐसी चीज़ हो तो उसका नाम माइक है। लेकिन ये जो वस्तु है वो हमारे संस्कार से नहीं है, वो माया के कारण है। लोहा हमने बनाया है क्या? नारायण, लोहा किसने बनाया? जिसने लोहा बनाया है उसी की माया से ये दिख रहा है। बोले माया मान लिया तो आपने द्वैत मान लिया, ऐसा भक्त लोग कहते हैं कि अद्वैती लोग जो हैं ये मायावादी बोलते हैं इनको। ख़ास तौर से आजकल ये इस्कॉन वाले लोग जो हैं वो अद्वैतवादियों को मायावादी बोलते हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय वाले लोग जो हैं ये भी मायावादी बोलते हैं। मायावादी माने घृणास्पद शब्द है ये। तो महाराज के सामने किसी ने कहा कि ऐसा कहते हैं कि मायावादी हैं, तो बोले हमने बाबा से पूछा था, उड़िया बाबा जी से, तो उन्होंने कहा कि ये किसने कह दिया कि हम मायावादी हैं? हम तो ब्रह्मवादी हैं भाई, जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं वो हमको मायावादी कहते हैं। हमारे लिए तो सब ब्रह्म है। माया से तो ये जो नाम रूप दिख रहा है, ये भेद दृष्टि के लिए माया शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर आपको माया से परहेज हो तो यही मान लो कि ब्रह्म ने ही ऐसा किया। ब्रह्म स्वयं ज्योतिरितो विभाति, ये स्वयं प्रकाश ब्रह्म जो है यही नाना रूपों में प्रकट हो रहा है। अविद्यमानोपि अवभासते, है नहीं कुछ भी लेकिन भास हो रहा है। अच्छा, आप नहीं देखना चाहते तो किसी ने कहा कि आओ यहाँ आओ हमारे पास, क्या करोगे? तुम्हारी आँख फोड़ेंगे। कि आँख सही तो दिख रहा है ना। अरे आँख है तो भेद भी दिखेगा, रंग भी दिखेगा, और आँख नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि आँख नहीं है, संसार नहीं है, तो ये आँख के कारण भेद मालूम पड़ता है। फिर बोलो आँख नहीं है तो ये मन की वृत्तियों के कारण मालूम पड़ता है। जब सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा तो सब कुछ ज्यों का त्यों ही दिखाई पड़ेगा। सिर्फ बुद्धि से उसका नाम बदल दो, ये संसार नहीं है, परमात्मा है। एवं स्फुटम ब्रह्म विवेक हेतु भी परापवादेन विशारदेनो छित्त्वात्मसंदेहमुपारमेतो स्वानंद तुष्टो किल कामुकेभ्यम्। एवं स्फुटम ब्रह्म विवेक हेतु भी, अगर आप स्पष्ट ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, ब्रह्म विवेक और स्फुटम स्पष्ट ब्रह्म ज्ञान यदि चाहते हैं तो उसके हेतु बताओ, कैसे होगा।
तो इसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन और स्वानुभूति और आत्मज्ञानी गुरुदेव, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए, तब आपको स्फुट ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान होगा। कौन कौन सी? एक तो गुरुजी मिलने चाहिए, वो इधर उधर की बातों में आपका समय व्यर्थ ना करें, आपको बतावें कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे आप बंधन में आए, कैसे आप इससे मुक्त हो सकते हैं, क्या साधन करें, क्या असाधन छोड़ें। ये सब गुरुजी से प्राप्त होगा। और आत्मा का ब्रह्म स्वरूप कैसा है, ये भी गुरुजी से ही पता लगेगा, क्योंकि शास्त्र को आप सीधा सीधा नहीं समझ सकते। तो वो भी ज्ञानी गुरु जो है वो भी शास्त्र से ही समझाएगा आपको। तो उसका श्रवण कीजिए, फिर उसका मनन कीजिए युक्तियों से, और कोई बात समझ में ना आवे तो फिर पूछिए। अगर वो अवेलेबल ना हो तो कोई दूसरा अवेलेबल हो, विद्वान हो, जानता हो, उनसे पूछ लीजिए। ये मनन की कक्षा में ऐसा ही होता है। वो कहता है जिसकी थाली खो जाती है वो घड़े में भी हाथ डालता है। तो जिसको ये जानना है कि हम कौन है वास्तव में, परमात्मा क्या है, ये संसार कहाँ से निकल आया, क्यों हमको सता रहा है, नारायण, तो वो तो थाली में, माने यही नहीं कि हमारे गुरुजी हैं या नहीं हैं, जिससे भी होगा सबसे पूछेगा। श्रवण, मनन और फिर निधिध्यासन, माने अपने को उसी में आसन लगाना चाहिए। एक चित्त से उसी को दोहरावनी करनी चाहिए। एक सज्जन थे, महात्मा थे, तो वो आए, आश्रम में रुके, लेकिन सत्संग में नहीं आते थे। तो महाराज श्री सत्संग करके लौट रहे थे, तो वो निकल के आए प्रणाम करने के लिए। तो महाराज जी टोकते तो किसी को थे नहीं, तो बोले महात्मा आजकल क्या चल रहा है? तो बोले आजकल निधिध्यासन चल रहा है। तो मुस्करा के चले गए। जब वहाँ पहुँचे कोठी पे, तो बोले कि लोगों को यही पता नहीं है कि निधिध्यासन क्या है। एकांत में बैठ गए तो निधिध्यासन चल रहा है। निधिध्यासन में तो दोहरावनी है ना, तो दोहरावनी एक ही तरीके से थोड़ी होती है। एक ही बात को 10 तरीके से दोहराओ, उसी का नाम निधिध्यासन है। लक्ष्य वही होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ यही हो कि ब्रह्म 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 ब्रह्म, इसको निधिध्यासन नहीं बोलते हैं। मैं ब्रह्म हूँ तो कैसे हूँ? ऐसे हूँ कि ऐसे हूँ कि वैसे हूँ, कि ऐसे भी हूँ, ऐसे भी हूँ, वैसे भी हूँ। सब तरीके से उलट पलट कर लंका जारी। जैसे हनुमान जी ने जो है आग लगाई लंका में, तो यहाँ की वहाँ कर दी, वहाँ की वहाँ कर दी, सारी लंका जला दी। तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ज्ञान की अग्नि से आपको इस लंका को जलाना है नारायण। तो इसमें भी सब उलट पलट करना पड़ेगा। जहाँ कहीं आपकी बातें छिपी हुई भी हैं और आप स्वीकार नहीं करते हो कि मुझ में ये कमी है, वो भी कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांढ के निकालो। छित्वा आत्मसंदेहम उपारमेत। तो ये
पांच चीज़ें हो गई ना, श्रवण मनन निधिध्यासन और स्वानुभूति और आत्मज्ञानी गुरुदेव। इन पांचों चीज़ों के द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से अनात्म पदार्थों का निषेध करना चाहिए। बस आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप में मगन हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। समाहितैकै कर्णैर्गुणात्मभिर् गुणी भवेन् मत्सुविविक्तधाम्नः विक्षिप्यमाणै उत किं न दूषणं किं नु दूषणं घनैरुपैतिर्विगतैरवे किम्। एक बात बता रहे हैं कि जिसको ज्ञान हो गया उद्धव जी, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां समाहित रहे, माने एक विषय में सीमित रहे अथवा कई विषयों में चंचल रहे, तो उनसे उसका क्या लाभ है? जिसने ये जान लिया कि ये वृत्तियां जो हैं अनात्मा हैं और इन पे मेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं है, वो किस विषय में जाए और किस विषय में न जाए, इसके लिए उसकी कोई पाबंदी नहीं है। चली गई तो हानि भी क्या है, और नहीं गई तो इसमें गुण भी क्या है। बादलों के छाने से अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता है और क्या बिगड़ता है। तथापि, अब ये इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा होने पर भी बिगड़ता तो कुछ नहीं है नारायण, लेकिन समझ लेना गलत फंस गए तो फंसी जाओगे। तथापि संगः परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु तावत् मद्भक्ति योगेन दृढ़ेन यावत् रजो निरस्येत मनः कषाय। ये मन के जो कषाय है, मन में कषाय माने जो बुरी आदतें हैं उनका जो छूछा बच रहता है मन में, उसको कषाय बोलते, सूक्ष्म वासना। ठीक है, बाहर से तो हमने सब छोड़ दिया है, लेकिन वो पहले जो कुछ किया है उसका छूछा भीतर जो रह जाता है वो कषाय के रूप में रहता है। कसैलापन वो आनंद को स्फुटित नहीं होने देता। तो कहते हैं कि मन कषाय जो है ये जब तब तक पेलते रहेंगे जब तक कि आप किसी आधार से उसको मन को ठीक नहीं कर लोगे। इसमें आधार क्या है? सुदृढ़ भक्ति योग। या तो भगवान के किसी नाम रूप में आप अपने मन को सटा दो, और या तो अपने गुरुजी के रूप स्वभाव में सटा दो। लेकिन 7वें स्कंद में कहते हैं प्रहलाद जी कि गुरु में मनुष्य बुद्धि ना हो। अगर मनुष्य में गुरु में मनुष्य बुद्धि होती है तो वो ऐसा ही है गज स्नान की तरह से। जैसे हाथी गंगा जी में नहाता है और फिर निकल करके सूंड से रेती जो है फिर अपने ऊपर डाल लेता है। तो आपने गुरुजी से ज्ञान लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन बोले अरे ये तो हम जैसे ही तो हैं, इनको भी भूख लगती है नारायण, ये इनको भी छाया चाहिए। तो मनुष्य बुद्धि जब हो गई तो वो फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली बात है। तो इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि भाई इस संसार से परे जो कोई नाम रूप वाला हो ना, उसको पकड़ो।
अब भगवान कृष्ण को पकड़ो, राम को पकड़ो, और किसी विष्णु को पकड़ो, शंकर को पकड़ो, किसी ऐसे को पकड़ो जो संसार में मिलता जुलता ना हो। अब मनुष्य की बुद्धि है, वहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेता है, वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र से तो वहाँ गड़बड़ नहीं है। तो मद्भक्ति योगे न दृढ़े न, दृढ़ मद मेरी भक्ति के द्वारा। यहाँ मेरी का मतलब श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे में जब तक दृढ़ भक्ति न हो जाए तब तक ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इंद्रियां जहाँ चाहें वहाँ जाएं। नारायण। तिष्ठन्तं आसीनं उत्व्रजन्तं शयानुं उक्षन्तं अदन्तं अन्नं स्वभावम् अन्यत् किमपि मानो मानम् आत्मानमात्मस्तु मतिर्न वेदो। जिसको तत्वज्ञान हो गया और जिसकी वृत्ति भगवान के किसी एक स्वरूप में स्थित हो गई, उसका लक्षण बताते हैं कि उसको तो ये पता ही नहीं रहता कि मेरा शरीर किधर जा रहा है। तिष्ठन्तं आसीनम उत व्रजन्तम, बैठा है कि चल रहा है कि क्या है, और शयानम लेटा हुआ है। तो ये सब जो शरीर की क्रियाएं हैं उनमें उसका कोई भान नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन उस भान में उसका अहम भाव जुड़ता नहीं। न वेद, ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो थे वो इसी पक्ष में थे। वो कहते थे कि आपको ज्ञान हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो आपका ये जो व्यवहार सदा हुआ होता है ये नहीं होगा। उनका अपना भी ऐसा ही था, सदा हुआ व्यवहार नहीं होता। अब आखिर में कहते हैं एतावान आत्मसम्मोहो यद विकल्पस्तु केवले आत्मन अनृते स्वात्मानम अवलंबो न यस्य ही। ये एक ही आत्म तत्व है, लेकिन इसमें बिना बात के शब्दों का आडंबर जोड़ के बोले ये आदमी है, ये औरत है, ये जानवर है, ये जड़ है, ये चेतन है। इसमें ये जो यह बोल रहे हो ना, यह आदमी है, यह जड़ है, तो यह तो परमात्मा है ना। जिसको तुम यह बोल रहे हो वो तो परमात्मा है, और उसमें ये आदमी औरत का जो भेद बुद्धि कर रहे हो ये तुम्हारी अपनी अज्ञान की वृत्ति है। तो ब्रह्म को ब्रह्म ही जानो नारायण। बोले फिर व्यवहार कैसे चलेगा? तो बोले व्यवहार में आ सकती है तो वही व्यवहार ही चलाओ, लेकिन उसे मिथ्या समझो, और अगर आसक्ति नहीं है तो व्यवहार छूट जाए तो छूट जाने दो। अरे बुढ़े हो गए, जब कुछ हाथ पैर नहीं चलेंगे तब भी तो व्यवहार छूटेगा कि नहीं छूटेगा? नारायण। बोले संबंधों का व्यवहार तो नहीं छूटेगा।
सबसे बंधन का हेतु ये संबंध है ना। संबंध शब्द का अर्थ ही ये होता है, अच्छी प्रकार से जो बांध ले उसी को संबंध बोलते हैं। सम माने अच्छी प्रकार से, और बंध माने बांध ले। ये मेरा है, मैं इसका हूँ, बस दोनों तरफ से बंधे हुए हैं। महाराज श्री एक और इसका अर्थ करते थे। सम माने सम्यक, अच्छी प्रकार से, और बंधु का मतलब अर्थ करते थे बंधु प्लस धन। बंधु प्लस धन, अगर दोनों एक साथ मिल गए नारायण तो फिर छूटना बहुत मुश्किल है। तो ये मानना बड़ा भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच ये बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त इस भ्रम का और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान में अध्यस्त की तो कोई सत्ता ही नहीं है। इसलिए जो तुम कहते हो कि ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये सब नालायक है। ऐसा कह कर के अब भगवान कहते हैं, उद्धव जी मेरी बात मानो, मैं तो तुम्हें उपदेश अपनी तरफ से कर चुका, और शास्त्रों में जो उपदेश किया गया है वो सब का सब मैंने बता दिया, तुम्हें कुछ छोड़ा नहीं है। और ऐसे बता दिया है कि सबकी भी, औरों की भी समझ में आ जाए। लेकिन सुन कर के और उस पर यदि मनन नहीं करोगे तो वो छूट जाएगा। तो यद्यपि तुम्हारी मेधा शक्ति बहुत अच्छी है, उद्धव जी से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुमसे मैं एक ही सलाह देता हूँ कि तुम जो है बद्रिका आश्रम चले जाओ और वहाँ एकांत में रहो और तपस्या करो, और जो मैंने बताया है इसी ज्ञान की आवृत्ति करते रहो। कोई तुम्हारे पास आ जाए तो उसके साथ ये बात समझौता कर लो, समझौता नहीं क्या, मतलब उसके साथ विचार विमर्श कर लो, और नहीं आवे तो कोई लाउड स्पीकर लगा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप उसको दोहराते रहो। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हो वो मुझे शिरोधार्य है, लेकिन आपका वियोग मैं सहन नहीं कर सकता। अब आप तो चले जाओगे और मुझसे कह रहे हो कि तुम वहाँ चले जाओ, तो मतलब आप मेरे से तो मेरे को तो आप अपने से अलग ही करना चाहते हो ना। तो भक्ति की यही महिमा है। एक दफ़े किसी को आपने बिना किसी स्वार्थ के यदि मैं अपना मान लिया है, उसके प्रेम से छूटना बहुत मुश्किल। तो ईश्वर, भगवान, कुछ भी बोलो, और गुरु, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको बिना किसी स्वार्थ के माना जाता है। और संसार में बाकी जितने लोग हैं वो सब स्वार्थ के साथ ही बंधे हुए हैं। जिस दिन उस स्वार्थ में थोड़ी सी भी कमी हो जाती है, उसी दिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं चला जाता हूँ। नारायण।
यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक सब प्राणियों में मेरी भावना ना होने लगे तब तक इस ज्ञान को रिपीट करते रहना चाहिए। विद्रावितो मोह महांधकारो ये आश्रितो मे तव मद निधानम। विभावसो किम नु समीप गम्यो न समीप गस्य शीतम तमोभि प्रभवन्त्यजाद्य। आप तो ब्रह्मा जी के और सबके मूल कारण हैं। मैं तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से अब मैं सदा के लिए मुक्त हो गया। ये भी एक बात है ना, बोलो चाहे मत बोलो, भीतर से ये अनुभव जरूर होना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा से या ब्रह्म ज्ञान से नारायण मैं मुक्त हो गया। जबान से मत बोलना लेकिन अंदर संवित बननी चाहिए। आपने अपने प्रेम से, अपनी माया से मुझे अपने स्नेह से बांध रखा था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास काट दिया। नारायण। अब सुखदेव जी महाराज इस प्रसंग का उपसंहार कर रहे हैं परीक्षित के लिए। भव भय मपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृत उपजर्रे भृंगवत वेद सारम अमृतम उदीधितश्चापययात् भृत्यवर्गान् पुरुष मृषभ माध्यम कृष्ण संज्ञम नतोस्मि। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर देता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ये ज्ञान और विज्ञान का सार निकाल करके उद्धव जी को सुनाया। जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए और क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी या प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आप भी भगवान के चरणों में मन ही मन नमस्कार करें। इस प्रकार से ये एकादश स्कंद का प्रसंग जो शुरू हुआ था, किया था समझो, वो यहाँ पूरा हो जाता है। आज सत्संग का टाइम भी पूरा हो जाता है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।